डियर स्टूडेंट्स, टुडे मेरा नाम ध्रुव चौहान है। मैं कक्षा 12 के पीसीएम का छात्र हूँ। आज हम भौतिक विज्ञान विषय पर प्रथम पाठ वैद्युत क्षेत्र एवं कूलम के नियम पर चर्चा करेंगे। उसमें जो प्रथम डेरिवेशन है कूलम का नियम, आज उसी पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश जैसे Q1 Q2, इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण यदि इन दोनों पर एक पर धनात्मक दूसरे आवेश पर ऋणात्मक आवेश होता है तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। यदि दोनों पर धनात्मक आवेश हो तब प्रतिकर्षण बल लगता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्लस Q1 दूसरा Q2, दोनों ही एक स्थिर बिंदु आवेश है। इनके बीच की दूरी r ले लेते हैं। तब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, ये भी स्थिर है ये भी स्थिर है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश प्लस Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में हम पहली बात कर चुके हैं, जैसा कि अभी दोबारा रिमेम्बर कर लेते हैं। यदि आवेश एक ओर धनात्मक तथा दूसरे पर ऋणात्मक होगा तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। यदि एक पर ऋणात्मक तथा दूसरे पर धनात्मक, दोनों पर धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम बात करते हैं, समझ में आया और रिमेम्बर? इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम पहले बल के लिए F ले लेते हैं। उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती
1/r²। समीकरण नंबर इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 1/r²। तो ये इसमें चला जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और r²। जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि Q1 Q2 r²। तो F बराबर K बराबर होता है निर्वात में वैद्युतशीलता। जो K का मान होता है 1/4πε0, ये K का वैल्यू होता है। तो K का वैल्यू पुट करने पर 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 r²। यही कूलॉम का नियम होता है। यदि यह निर्वात में तथा वायु में रखा हो, निर्वात में या वायु में रखा हो, तब F प्रोपोर्शनल 1/4πε0 K डॉट Q1 Q2 r²। यही कूलॉम का नियम है। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज रिमेंबर विद मी, लुक एट हियर। इन्हीं दो बिंदु आवेश प्लस Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण, यदि दोनों पद ऋणात्मक, एक पद ऋणात्मक दूसरी पद धनात्मक आवेश है तो आकर्षण बल, यदि दोनों पद धनात्मक आवेश है तब प्रतिकर्षण बल। तब इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 1/r²। तब F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r²। कांस्टेंट हटाने पर हमको एक प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, जो कि हम K ले लेते हैं। F प्रोपोर्शनल K Q1 Q2 r²। प्रिय विद्यार्थियों, जो K होता है उसको हम निर्वात में विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। K का जो मान भी दिया होता है उसे हम 1/4πε0 लेते हैं। तब F प्रोपोर्शनल K का मान समीकरण 2 में रखने पर F is equal to 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 r²। निर्वात में तथा वायु में जब रखा हो तब F प्रोपोर्शनल 1/4πε0 K डॉट Q1 Q2 r²। अब इसके बाद हम ε0 का मात्रक मान अथवा विमा की बात कर लेते हैं। ε0 का मात्रक मान एवं विमा। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ε0 का मान की बात करते हैं। E is equal to 1/4πε0 K Q1 Q2
आर स्क्वायर। ये जो अभी हम वैद्युत क्षेत्र उसका कूलॉम का नियम का सूत्र निकाल कर लाए हैं, वो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर E को यहाँ एप्सिलॉन नॉट यहाँ आने पर F यहाँ पर आएगा। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब एप्सिलॉन नॉट सॉरी वन मिस्टेक, इसको हम यहाँ पर F लिखते हैं। तब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ भेज देते हैं, F को नीचे ले लेते हैं, F डॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई के, दिस इज कांस्टेंट F डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब एप्सिलॉन नॉट Q1 कूलॉम इनटू Q2 कूलॉम बटे F न्यूटन। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इनटू आर स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। यह एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया मात्रक। अब हम एप्सिलॉन नॉट का विमा की बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा कूलॉम का स्क्वायर बटे न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थियों, एप्सिलॉन नॉट की विमा कूलॉम का स्क्वायर, अभी इसका मात्रक निकाल चुके हैं, कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कूलॉम यानी आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, I बराबर Q अपॉन T। तब I इक्वल टू I बराबर Q अपॉन T। Q का मान निकालने पर Q बराबर IT, Q बराबर IT आवेश Q। लेकिन यहाँ पर हम AT की बात करेंगे, कूलॉम। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू AT